अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात के इस 5वें हिस्से में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज हम यहाँ पर जो मिसाल देखने जा रहे हैं उसमें 99x जमा 101y मसावी 499, 101x जमा 99y मसावी 501। तो सबसे पहले मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पर पहली मसावात में x का जो ज़रीब 99 है, दूसरी मसावात में वो y का ज़रीब है, और वैसे ही पहली मसावात में जो y का ज़रीब 101 है वो दूसरी मसावात में x का ज़रीब है 101 है। इस किस्म की मसावात को ज़रीब यकसा ना करते हुए दोनों मसावातों की एक मर्तबा जमा, यानी मसावात नंबर 1 और 2 की जमा, और फिर उन्हीं मसावात नंबर 1 और 2 की तफरीक करते हैं। जब भी इस किस्म का सवाल आता है तो याद रखिए, अगर x का ज़रीब दूसरी मसावात में y का ज़रीब हो और पहली मसावात में y का जो ज़रीब है वो x का ज़रीब हो, तब ऐसी सूरत में मसावात 1 और 2 दोनों की एक मर्तबा जमा की जाती है और इन्हीं मसावात नंबर 1 और 2 इनकी एक मर्तबा तफरीक की जाती है और हासिल होने वाली मसावात को बाद में हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर। 99x जमा 101y मसावी 499 जमा 101x जमा 99y मसावी 501। जमा करने पर 99 और 101x दोनों मिलाकर 200x हो जाएंगे। वैसे ही जमा 200y और 499 जमा 501 मसावी 1000। अब आप गौर करेंगे कि 200x जमा 200y मसावी 1000 है, तो तरफ़ैन को दोनों जानिब 200 से ज़र्ब करेंगे ताकि हमारी ये मसावत और मुख्तसर हो जाए। तो 200 से ज़र्ब करने पर 200x जमा बटे 200 जमा 200y बटे 200 और 1000 बटे 200। 200 से तनसीख हो जाएगी, 200 और ये 200 कट हो जाएगा, 200 200 ये भी कट हो जाएगा और 200 एक 200, 200 ज़रब यानी 5000 होगा। तो हमें जो नई मसावत मिलेगी x जमा y मसावी 5, इसे हम मसावत नंबर 3 देंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से मसावत नंबर 1 और 2 की जमा किए थे, वैसे ही मसावत नंबर 1 और 2 की हम तफरीक करेंगे। तो मसावतें लिख लिए। तफरीक करने पर जो दूसरी मसावत उनकी अलामत तब्दील हो जाएगी, मुस्बत वाले मनफी हो जाएंगे और मनफी वाले मुस्बत। 99x मनफी 101x तफरीक का अमल होगा, बड़े में से छोटा तक तफरीक करेंगे। 101 में से 99 निकाले के 2 बच्चे का जवाब के साथ बड़े की अलामत मनफी की आएगी। इधर 101y मनफी 99y, दोनों में तफरीक का अमल, अलामतें मुख्तलिफ होने की वजह से, इसलिए जवाब 2y, और चूँकि बड़ा अदद 101 है उसकी अलामत मुस्बत है इसलिए मुस्बत का 2y। वैसे ही मसावी के दाएं जानिब 499 मनफी 501 तफरीक का अमल, बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे, 501 मनफी 499 और बड़े अदद की अलामत। तो इस तरीके से हमें जो नई मसावत मिली है मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 2। हम इस पूरी मसावत को 2 से तकसीम कर देंगे। 2 से तकसीम करने पर ये 2 एका 2, 2 एका 2 कट हो जाएगा, ये 2 एका 2, 2 एका 2 कट हो जाएगा, ये 2 एका 2, 2 एका 2 कट हो जाएगा। तो हमें जो नई मसावत मिलेगी यहाँ से इनकी अलामतें लिखना नहीं भूलेंगे। मनफी x जमा y मसावी, चूँकि यहाँ पर 2 एका 2, 2 एका 2 हुआ था, यानी 1/1 यानी 1, इसलिए मनफी 1 रहेगा। इस मसावत को 4 नंबर देंगे। अब आप गौर करेंगे मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4,
इस किस्म के सवालात हम पहले हल कर चुके हैं। यहाँ पर मुतग़य्यर x, इसकी अलामतें मुख्तलिफ़ हैं, तो ये आसानी से इसका इखराज हो जाएगा। तो मसावत 3 और 4 की हम जमा करेंगे। तो मसावत 3 और 4 की जमा करने पर अलामतें मुख्तलिफ़ होने की वजह से मुतग़य्यर x का इखराज हो जाएगा, कट हो जाएगी। y और y मिलाकर 2y, और ये 5 मनफी 1, 5 में से 1 गया 4। 2y मसावी 4 है, 2 को मसावी की दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तकसीम में चला जाएगा, 2 से तनसीख होगी इसकी, 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 2 4। इस तरीके से y की कीमत 2 आएगी। अब इस y की कीमत 2 को किसी भी मसावत, चाहे मसावत नंबर 3 या फिर मसावत नंबर 4 में रखेंगे ताकि हमें x की कीमत हासिल हो। y मसावी 2 मसावत नंबर 3 में रखने पर पहले मसावत नंबर x जमा y मसावी 5 लिए, y मसावी 2, x जमा y मसावी 5, y की जगह पर हम रखेंगे 2, x जमा 2 मसावी 5 हो जाएगा। मुस्बत के 2 को मसावी की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो मनफी में हो जाएगा, 5 मनफी 2 मसावी 3। इस तरीके से हमें जो हल मिला है 3,2। इस किस्म के सवालात हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हल करने के लिए सवालात दिए गए हैं। 15x मनफी 17y मसावी 11 और 17x मनफी 15y मसावी 21। याद रहे x का जो ज़रीब है वो दूसरी मसावत में y का ज़रीब है, और वैसे पहली मसावत में y का जो ज़रीब है वो दूसरी मसावत में x का ज़रीब है। तो इन दोनों मसावत में सबसे पहले आप एक मरतबा उनकी जमा करें और एक मरतबा फिर उनकी तफरीक करें, हासिल होने वाली मसावत को और मुख्तसर करने की कोशिश करें। वैसे ही यहाँ पर दूसरे सवाल में आप देखेंगे x का जो ज़रीब 12 है वो दूसरी मसावत में y का ज़रीब है, और वैसे ही पहली मसावत में y का ज़रीब जो 13 है वो दूसरी मसावत में x का ज़रीब है। तो हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको एक बात ये बता दें कि इम्तिहान में कभी कभी जब सवालात दिए जाते हैं तो कभी कभी सिर्फ x जमा y की कीमत या सिर्फ x मनफी y की कीमत निकालने के लिए भी कहा जाता है। तो उस वक्त आप क्या करें, पूरा सवाल हल ना करते हुए सिर्फ इतना ही x जमा y मसावी 5 या फिर x मनफी y मसावी जो भी आएगा वो कीमत सिर्फ उतनी मालूम करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, हमने यहाँ पर इस तरीक़े में मुतग़य्यर इखराज करने के तरीक़े में तकरीबन 6 मिसालें देखी हैं। पहली मिसाल में ज़रीब यकसा अलामतें मुख्तलिफ़, दूसरी मिसाल में ज़रीब यकसा अलामतें भी यकसा, तीसरी मिसाल में ज़रीब मुख्तलिफ़ और अलामतें भी मुख्तलिफ़, चौथी मिसाल में ज़रीब मुख्तलिफ़ अलामतें यकसा, पाँचवीं मिसाल में ज़रीब कसर में, और छठी मिसाल में जो मुतग़य्यर x का ज़रीब है वो अगली मसावत में मुतग़य्यर y का ज़रीब। इस किस्म के तकरीबन 6 मिसालें हमने हल करने की कोशिश करे है और समझने की कोशिश करें। इस तमाम किस्म के सवालात में से कोई भी सवाल आपको इम्तिहान में आए तो आप बआसानी हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल दरपेश आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।